गुड मॉर्निंग मेरे राजस्थान के वीर जवानों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का नॉलेज गंगा वाला यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम जिस एक सेशन लेके आए हैं आपके लिए, वो सेशन बहुत शानदार होने वाला है। मित्रों, राजस्थान के अंदर एलडीसी की 10,744 पदों पर जो भर्ती निकली है, जो बोर्ड ने अध्यक्ष ने हमको किया और कहा है, और अभी राजस्थान के अंदर 10,744 पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने बोर्ड फॉर्म लगा दिया होगा, और नहीं भी लगाया तो बहुत जल्दी लगाइए दोस्तों, क्योंकि आज ओटीआर से संबंधित या डॉक्यूमेंट से संबंधित कई सारी जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसलिए आप लास्ट डेट का वेट ना करते हुए सबसे पहले अपना फोन अप्लाई, जो अपना फॉर्म है वो अप्लाई कीजिए दोस्तों। और बहुत जल्दी फॉर्म लगाइए, क्योंकि दोस्तों अभी प्रॉब्लम के चलते हुए फिर आप बाद में फॉर्म आपका रह जाएगा। तो दोस्तों हम आपको ये आज लेके आए हैं कि हमारा जो सिलेबस है एलडीसी का जो सिलेबस है दोस्तों, दो पेपर इसके अंदर होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है। मित्रों, सेकंड और फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या है सिलेबस, विस्तृत सिलेबस इसका क्या है, उसके बारे में हम आज हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार के साथ जुड़िए दोस्तों। हम आपको समय समय पर ऐसी ही अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, हम हमारे सिलेबस की विस्तृत चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, हमारे एग्जाम पैटर्न में क्या है। तो हमारे एग्जाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, ये आपको पता है दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसके अंदर 150 प्रश्न आते हैं, इसके अंदर 150 प्रश्न आते हैं। एक पेपर तीन घंटे का, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का, यानी कि दोनों पेपर अपने कितने कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स, यानी सभी क्वेश्चन बराबर मार्क्स के, और एक नंबर प्रश्न गलत करने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ये चीज नॉर्मल चीज आपको सबको पता है दोस्तों। अगर राजस्थान के अंदर आप है नहीं और आप एग्जाम दे रहे हैं हर बार का, तो ये सारी चीजें आपको पता है दोस्तों। आगे हम हमारे सिलेबस का विस्तृत चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम दोस्तों, हमारा अभी जो नया जो पाठ्यक्रम बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी ने जो जारी किया है, उसके बारे में अगर हम देखें पूरा सिलेबस, तो दोस्तों उसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी जीके। देखो दोस्तों, जीके के अंदर क्या है, समसामयिक मामले। नंबर 1 बात करें तो समसामयिक मामले, समसामयिक मामले के अंदर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन और संस्थाएं, ये आपको पढ़ना है। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, दोस्तों भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन के अंदर हमको भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, दोस्तों ये भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी में क्या है दोस्तों, ये इतना ही लिखा हुआ है, यानी कि भारत के वन्य जीव और वन्य जीव अभ्यारण्य, इतना ही लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन गई एलडीसी के अंदर दोस्तों समथिंग 20 से 30 के बीच में कुछ प्रश्न इसने पूछ लिए, 30 के आसपास प्रश्न, या 30 से प्लस भी अगर माने तो 42 के आसपास थे, लेकिन कुल मिला के 30 के समथिंग प्रश्न हम मानते हैं, बाकी आए तो बहुत 40 के आसपास ही थे। तो दोस्तों, और राजस्थान के कई सारे टीचरों ने प्रूव करके बताया भी था कहाँ सर कि ये इतने प्रश्न आए। तो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस भी गया पेपर था, लेकिन इस बार का हम उम्मीद करते हैं, लोगों ने उस वक्त तो बहुत सारा वो किया था, इसलिए इस बार शायद नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन गए पेपर में भारत के भूगोल से कुछ ज्यादा ही प्रश्न डाल दिए थे। ठीक है दोस्तों, बाकी टॉपिक तो हमारे पास क्या है, एक ही, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। राजस्थान के भूगोल में हमको पढ़ना जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल और पशु प्राणी, और प्राणी एवं संरक्षण। दोस्तों ये वाली चीजें हमको राजस्थान के भूगोल के अंदर पढ़नी है। और इसके बाद देखा जाए राजस्थान के भूगोल में और क्या है, कृषि एवं आर्थिक संसाधन, प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, ये वाली चीजें और राजस्थान भूगोल के अंदर है। और मरुभूमि के विकास संबंधित परियोजनाएं, दोस्तों परियोजनाएं जो चल रही वो, और आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास उनकी संस्थाएं, और पंचायती राज की भूमिका हमको पढ़नी है। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो राजस्थान की इतिहास और संस्कृति के अंदर देखें तो इतिहास में देखें तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, यानी कि मध्यकालीन इतिहास, राजा महाराजा हमको पूरा ही पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, यानी कि हमको एक तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ना ही पढ़ना, पूरा पढ़ना है। इसके बाद हमको स्वतंत्र आंदोलन और राजनीतिक चेतना और राजनीतिक पुनर्गठन, ये वाला पढ़ना है, यानी कि आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास हमको भी पूरा पढ़ना है। आधुनिक इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद देखो कला संस्कृति में तो लोक भाषाएं, बोलियां, संस्कृति, लोक संगीत और लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवी और सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये वाली चीजें पढ़नी है। इसके बाद देखें तो और क्या, राजस्थान का औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास क्या है दोस्तों, ये वाली चीज दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना इसको। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े
छोटे एवं कुटीर उद्योग। मित्रों हम जो आपके बारे में और हम बताएं और हम आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले पीछे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों आपके लिए। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और जल विद्युत तापीय अणु, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना इस टॉपिक के बारे में। आगे देखते हैं आगे सिलेबस क्या है दोस्तों। अब ये थी हमारी जीके, ये थी हमारी जीके। ये जो 50 नंबर की हमारी क्या थी दोस्तों, ये हमारी क्या थी दोस्तों, मेरे दोस्तों 50 नंबर की हमारी क्या थी, जीके थी। अब 50 नंबर की साइंस आएगी, है ना दोस्तों। 50 नंबर की साइंस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक। दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी बुक बेस्ट है उनके लिए, ठीक है दोस्तों। धातु एवं अधातु इनके प्रमुख यौगिक, धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक, ये टॉपिक है। इसके बाद सामान्य जीव में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरो फ्लोरो कार्बन और या फ्रियोन, CNC, बहुलक, साबुन और अपमार्जक। दोस्तों साबुन एवं अपमार्जक बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रकाश का परावर्तन एवं उनके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यहाँ से प्रश्न आया था दोस्तों पिछली बार। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत चेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजी व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियां, कार्य विधि, रख रखाव, उपयोग लेते समय सावधानियां दोस्तों ये। इसके बाद अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों, विज्ञान के अंदर देखा जाए तो विज्ञान का सिलेबस लगभग देखा जाए तो पूरी ही साइंस है। हम देखते हैं तो पूरी ही साइंस है, यानी कि जीके के बराबर विज्ञान का है। लेकिन दोस्तों विज्ञान को पढ़े बगैर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, गणित को पढ़े बगैर हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान के प्रश्न 50 हैं, जीके का सामान्य ज्ञान के प्रश्न 50 हैं और गणित के प्रश्न समथिंग 50 के आसपास आते हैं दोस्तों। 50 आते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, गणित भी आपको पढ़नी है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, उससे समथिंग 5 से 7 प्रश्न आते हैं, है ना। तो अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के अनुवांशिकता नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये वाले प्रश्न हर बार आते हैं और आएंगे इस बार भी। आगे देखें साइंस में और देखें तो पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन और ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व। इसके बाद देखें 10वां टॉपिक देखें रक्त समूह, इसके अंदर रक्तादान, RH कारक, यहाँ से प्रश्न पिछली बार आया था, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य। इसके बाद देखें कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था, मानव रोग, यहाँ से प्रश्न पिछली बार आया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखो गणित दोस्तों, गणित आ गए और गणित दोस्तों, गणित के भी 50 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं मेरे भाई, 50 प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये पहले पेपर ही अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं, कौन से पहले पेपर की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद गणित में दोस्तों देखा जाए तो पहला टॉपिक हमारा वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, ये वाले वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल, है ना। और ये लिखा है दोस्तों कोष्टक के अंदर 6 अंकों की संख्याओं तक, है ना दोस्तों। कितने अंकों तक की, 6 अंकों की संख्याओं तक मेरे वीर, मेरे भाई, आपको याद रखना है। आगे देखो गुणनखंड से बहुपद से गुणनखंड समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। इसके बाद देखना अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार आता है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज और कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक बाह्य विभाजन। मित्रों आपको यानी कि मार्च से लगभग उड़ान क्लास है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, आपके लिए बहुत शानदार मिलने वाला है। आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको हम गणित पूरी फ्री पढ़ाएंगे LDC के लिए। भले ही आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको गणित यूट्यूब के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी उड़ान क्लासेस चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर हम आपको पढ़ाने वाले दोस्तों। और ये मेरा खुद का चैनल है दोस्तों, ये हमारा खुद का परिवार है। उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, उसको लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और इसको शेयर करना भी मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि दोस्तों
हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं दोस्तों। यही तो हमारा जोश है, यही तो आपका प्यार है, और यही प्यार हमको आपसे जोड़कर रखता है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि आपको आपके लिए समय समय पर और इस चैनल के माध्यम से हम आपको टेस्ट पेपर और भी ऑनलाइन फ्री कोर्स भी इस चैनल के माध्यम से अपलोड करेंगे। चाहे आप आरएस की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप राजस्थान के अंदर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आपको इस चैनल के माध्यम से भी बहुत सारा कंटेंट फ्री उपलब्ध होगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे देखो, समतल आकृतियां, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण एवं माप, न्यून कोणों का त्रिकोण में अनुपात, त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, ऊंचाई, दूरी और सामान्य समस्या, आंकड़ों के चित्र द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, महाविचलन और जन्म मृत्यु, सांख्यिकी एवं सूचकांक। आगे बढ़े तो दोस्तों आगे है पेपर नंबर 2 दोस्तों। ये हमारा पेपर नंबर 1 था। पेपर नंबर 1 के अंदर हमने क्या क्या देखा मेरे भाई? तो पहला नंबर हमने देखा जीके। क्या देखा मेरे भाई? पहला नंबर हमने देखा जीके। इसके बाद हमने देखा साइंस। क्या? साइंस देखा। इसके बाद हमने देखा मेरे भाई मैथ्स। इसके बाद हमने क्या देखा? मैथ्स। तो ये 3 चीजें दोस्तों, जीके के अंदर 50 प्रश्न, साइंस के अंदर 50 प्रश्न और मैथ्स के 50 प्रश्न। ये कुल मिला के कितने हो रहे हैं मेरे भाई? कुल मिला के 150 प्रश्न हो रहे हैं मेरे दोस्त। कितने हो रहे हैं? 150 प्रश्न हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेपर है हमारा। और सेकंड पेपर आएगा हमारा, देखना यहाँ से। सेकंड पेपर हमारा होगा हिंदी का। सेकंड पेपर हमारा कौन सा होगा? एक तो हिंदी होगा, और मेरे भाई और कौन सा होगा? इंग्लिश का होगा। और कौन सा होगा मेरे भाई? इंग्लिश का होगा मेरी बहनों। तो आगे का देखो, हिंदी के अंदर मेरे भाई क्या क्या हमारा टॉपिक है? तो संधि और संधि विच्छेद है ना, संधि और संधि विच्छेद। दोस्तों हमारे जो कोचिंग में जो कृष्णा सर है, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप भी उनसे पढ़ सकते हो मित्रों। हम उड़ान क्लासेस चित्तौड़गढ़ में ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती है। ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल, जो आपको मैं कुछ न्यूज दे सकूं, इसके माध्यम से मैं इसी के माध्यम से देता हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरे दिन ऑफलाइन क्लासेस चलती है दोस्तों, हम आपको टाइम नहीं दे पाते दोस्तों, इसलिए हम क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो आप जैसे देखो, हिंदी का सिलेबस में संधि और संधि विच्छेद। नंबर 2, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा और शब्दों की विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से क्या बनाना दोस्तों? विशेषण बनाना। शब्द शुद्धि, शुद्धि अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण। वाक्य, यानी कि शब्द शुद्धि और अशुद्धि होती है दोस्तों, वो। उसके बाद वाक्य शुद्धि, वाक्यों के अंदर अशुद्धि और शुद्धि जो होती है वो। उसके बाद वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये वाच्य। और इसके बाद क्रिया, क्रिया में सकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया और पूर्वकालिक क्रियाएं। और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दोस्तों, आप जानते हो है ना। तो आप ये हिंदी का ये सिलेबस है हमारा दोस्तों। इसके बाद हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। और क्या हमारा दोस्तों? इंग्लिश का सिलेबस है। इसके हमारे प्रश्न कितने आने वाले हैं हिंदी के? तो हिंदी के 75 प्रश्न आएंगे दोस्तों। और ये हमारा किस पेपर के आएंगे मेरे भाई? सेकंड पेपर के अंदर आएंगे मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सेकंड पेपर के अंदर आएंगे हिंदी और इंग्लिश। और फर्स्ट पेपर के अंदर आपको पता है दोस्तों, जीके, साइंस और गणित है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में हम देखें तो मेरे भाई क्या है? तो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, नंबर 1 टॉपिक। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है मेरे भाई। और क्या है? नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें मेरे भाई असर्टिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्ड्स, ये वाले हैं दोस्तों। इसके बाद यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और नरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस दोस्तों इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि दोस्तों 75 प्रश्न आएंगे वो इसी में से आएंगे ना, इसी में से आएंगे। और कहाँ से आएंगे मेरे भाई? यही से आएंगे। तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है सारे टॉपिक। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल्स, ये पढ़ना है। इसके बाद हमको करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ब। इसके बाद ग्लोसरी दोस्तों, ग्लोसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ग्लोसरी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना, तो इनको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना मेरे भाई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और सब्स्टिट्यूशन और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। दोस्तों ये इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद कंफ्यूजेबल वर्ड्स। इसके बाद हमें पढ़ा कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज। दोस्तों पैसेज से भी प्रश्न समथिंग 2 के आसपास आते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई। या एक पैसेज तो फिक्स आता ही आता है, हो सकता है 2 भी आ जाए इस बार, लेकिन एक तो हमेशा आता ही आता है। और बहुत अच्छे सवाल आते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। इसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल। उसके बाद सर्कुलर्स एंड
नोटिसेज टेंस। ठीक है मेरे भाई। और देखो तो ये हमारा जो मेरे भाई जो था वो हमारा क्या था, सिलेबस था मेरे भाई। क्या था हमारा सिलेबस? पेपर फर्स्ट था और पेपर सेकंड का सिलेबस था मेरे भाई। तो इन पेपर्स फर्स्ट और सेकंड के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या था मेरे भाई। तो क्या क्या था आपको पता चल गया है। फर्स्ट पेपर के अंदर क्या था? तो फर्स्ट पेपर के अंदर हमारा था साइंस, साइंस साइंस जीके, और हमारा था दोस्तों गणित। और क्या था मेरे भाई? गणित। दोस्तों एलडीसी के लिए गणित हम सारे के सारे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन किस कहाँ पर पढ़ाएंगे दोस्तों? तो हम पढ़ाएंगे उड़ान क्लासेज चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे दोस्तों? उड़ान क्लासेज, उड़ान क्लासेज, उड़ान क्लासेज उड़ान क्लासेज के चैनल पर हम फ्री आपको क्या पढ़ाएंगे मेरे भाई? तो हम पढ़ाएंगे मैथ्स। और जो मेरे दोस्त जो बीएसटीसी के अंदर तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं जो मेरे भाई, किसकी? बीएसटीसी और पीटीटी की। तो वो दोस्त हमारे उड़ान क्लास चित्तौड़गढ़ से जुड़ना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से हम क्या पढ़ाते हैं? रीजनिंग और मैथ्स आपको फ्री पढ़ाएंगे। दोस्तों बीएसटी पीटी के मैथ्स तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रीजनिंग का सिलेबस है वो हम उसके ऊपर पढ़ाने वाले हैं। उड़ान क्लास चित्तौड़गढ़ बहुत जल्द वहाँ से क्लासें ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली दोस्तों। तो आप उनसे जुड़ना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि समथिंग मार्च के पहले सप्ताह से हम वहाँ पे क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ हम और आपको समय समय पे न्यूज़ देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्त, लाइक करना ही करना है और चैनल से सब्सक्राइब करना है। हमारे परिवार का जुड़ना है। हम आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे दोस्तों। जो हमारे वीर जो आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैथ्स फ्री इसी चैनल पे, हम इसी चैनल के माध्यम से हम करवाने की बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अभी हमको टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम दिन को ऑफलाइन क्लासेस चल रही है दोस्तों, इस कारण हम आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आपको टाइम देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एलडीसी की मैथ से भी इसके ऊपर पढ़ाएंगे हम फ्री। इसके बाद और देखा जाए तो आप राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की जैसे वनपाल की भर्ती है दोस्तों, वनपाल की भर्ती के अंदर दोस्तों मेरे भाई वनपाल की भर्ती के अंदर बहुत अच्छी मैथ्स आती है और बहुत ज़्यादा नंबर की आती है, बहुत अधिक प्रश्न, समथिंग 25 प्रश्न के आसपास आते हैं। तो 100 में से 25 प्रश्न मैथ्स के आते हैं। तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि हम मैथ से सारी फ्री पढ़ाएंगे दोस्तों। बाकी तो आपके ऑफलाइन क्लासेस यूट्यूब, अगर आप ऑफलाइन से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उड़ान क्लासेस चित्तौड़गढ़ आइए, आपका स्वागत है। और वहाँ हमसे आके मिलिए और हमारी मैथ्स और पूरी फैकल्टी के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके साथ मेरे वीर, इसके साथ मेरे वीर धन्यवाद। हो चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकर कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।